गुल्ली और बुल्ली को बहुत दिन बाद अपनी काम से छुट्टी मिला है। ऐसे गुल्ली और बुल्ली कुछ खास काम नहीं करता है। गुल्ली एक जोमेटो का डिलीवरी बॉय का काम करता है और बुल्ली एक होटल में वेटर की काम करता है। ऐसे छोटा मोटा काम करके दोनों का पॉकेट मनी का गुजारा हो जाता है। इसीलिए गुल्ली, बुल्ली और शॉन तीनों मिलकर डिसाइड किया कि पिकनिक के लिए चलेंगे। शॉन ने बताया जंगल की बीचों बीच एक छोटा सा लेक है और उस लेक के पास एक बहुत अच्छा पिकनिक स्पॉट है। चलो हम लोग वहाँ पर जाकर पिकनिक करते हैं। गुल्ली ने बताया तुम्हें ठीक से पता है? मुझे तो वो जगह ठीक नहीं लगता है। बहुत दिन पहले मैंने सुना था वहाँ से कुछ बच्चे लापता हो रहे थे। शॉन ने कहा लोगों की बात मत सुनो, तुम मुझ पर विश्वास करो। मैं तुमको बताता हूँ वो जगह बहुत अच्छी है। कुछ ही दिन पहले मैं कुछ दोस्तों के साथ वहाँ पर गया था और विश्वास करो वो जगह बहुत अच्छी है। बुल्ली ने बताया शॉन जब इतनी बार बोल रहा है तो चलो उसके बात मान लेते हैं। अगले दिन तीनों अपनी जीप लेकर निकल पड़े पिकनिक स्पॉट के लिए। जाते जाते गुल्ली ने शॉन को बताया शॉन तुमने बोला था नाश्ता तुम बना कर ले आओगे, कहाँ है नाश्ता? मुझे बहुत भूख लगी है, निकालो नाश्ता। शॉन ने बताया गुल्ली बुल्ली दरअसल मैं भूल गया हूँ, अगर तुम मुझे कल रात में फ़ोन कर लेते तो मैं नाश्ता ज़रूर बना लेता। बुल्ली ने बताया शॉन तुम कैसे सोच रहे हो, नाश्ता के लिए हम तुम पर भरोसा करेंगे? तुम जैसे आलसी लड़के के लिए ये काम नहीं है। मैं जानता हूँ नाश्ता बनाना तुम्हारी बस की बात नहीं है, इसीलिए मैं साथ में केला और अंडे लेकर आया हूँ। शॉन ने बताया थोड़ा मुझे भी देना, मुझे भी बहुत भूख लगी है। पिकनिक स्पॉट पर पहुंचकर गुल्ली ने बताया अरे वाह, ये कितना सुंदर जगह है, इतना सुंदर जगह और हमारे घर के इतनी नज़दीक। पहले हम कभी यहाँ पर नहीं आए। सभी मिलकर झील के किनारे तांबू गाड़ दिया और वहाँ पर ज़रूरी सामान रख दिया। अब खाना कौन पकाएगा? खाना पकाने के लिए हमारा गुल्ली भाई है, क्योंकि गुल्ली की तरह खाना कोई नहीं बना सकता है। गुल्ली ने बताया चलो मैं तो खाना बना लूँगा, लेकिन तुम लोगों को पहले कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। शॉन तुम एक काम करो, तुम लकड़ी ले आओ और बुल्ली जाकर तुम पानी ले आओ। गुल्ली की बात के मुताबिक शॉन और बुल्ली दोनों अपने काम पर लग गया। गुल्ली खाना पकाने के लिए जुगाड़ कर रहा था। अचानक गुल्ली का नज़र दूर सामने पर गया। कौन आ रहा है यहाँ पर? पास आते ही नजर आया, अरे ये तो हमारा दोस्त रॉड है, आइसक्रीम मैन रॉड। रॉड को देखकर गुल्ली ने बताया रॉड तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम्हारे पास नया बाइक कैसे आया? रॉड ने बताया गुल्ली बुल्ली शॉन तुम लोग मेरा सबसे बेस्ट फ्रेंड हो, इसलिए मैं कल ये बाइक खरीदा और तुम लोगों को पास आया था ये दिखाने के लिए, लेकिन मैं जब आया तब बहुत रात हो चुका था, इसलिए मैं तुम लोगों को डिस्टर्ब नहीं किया। लेकिन अब जब सुबह में आया तब देखा तुम लोग जीप लेकर जा रहे हो। मैं तुम लोगों की पीछे पीछे आ रहा था। कैसा लगा मेरा नया बाइक? गुल्ली ने बताया बहुत अच्छा हुआ है ये बाइक, देखने में भी ये बहुत अच्छा है। बहुत दिन से मैं सोच रहा था कि ऐसे एक बाइक खरीदूंगा। रॉड ने बताया गुल्ली बुल्ली तुम लोग यहाँ पर पिकनिक मनाने आए हो, लेकिन मुझको नहीं बताया। अगर तुम लोग मुझे बताते तो मैं तुम लोगों के साथ जरूर आता। गुल्ली ने बताया मैंने सोचा रॉड तुम बिजी रहोगी इसलिए मैं तुमको नहीं बताया, लेकिन अब तो तुम आ चुके हो तो हमारे साथ पिकनिक मनाओ। गुल्ली और रॉड आपस में बातें कर रहा था, तभी अचानक वहाँ पर बुल्ली आ गया। बुल्ली पानी लेकर वहाँ पर पहुँच गया। रॉड को यह देखकर बुल्ली को गुस्सा आ गया। बुल्ली ने गुल्ली को बताया गुल्ली चिकन का 3 ही लेग पीस है, कोई ज़रूरत नहीं था रॉड को यहाँ पर बुलाने की। गुल्ली और बुल्ली का बातें रॉड सुन रहा था और रॉड खुद ही बताया देखो मुझे लेग पीस नहीं चाहिए, मुझे और कोई पीस दे देना तो मैं खा लूँगा। लेकिन बहुत देर हो चुका था। शॉन लकड़ी लेने के लिए कहाँ गया? सब मिलकर शॉन को ढूंढने लगा। शॉन जब पिकनिक पर आया है तब कुछ तो मुसीबत आएगा ज़रूर। अचानक रॉड का चिल्लाने की आवाज़ सुनकर दौड़कर सभी वहाँ पर गया। शॉन एक पेड़ की शाखा पर बैठा था।
रॉड उसे बता रहा है, शॉन वहाँ से नीचे आ जाओ, अगर तुम गिर जाओगे तो तुम्हें चोट लग जाएगा। शॉन बताया, नहीं नहीं, मैं इस पेड़ से ही लकड़ी काटूंगा और ये लकड़ी बहुत अच्छा है और इससे बहुत अच्छा बिरयानी बनेगा। गुल्ली ने बताया, शॉन पागल की तरह काम मत करो, मैं तुमको ऐसे लकड़ी तोड़ने के लिए नहीं भेजा था। मैं तुमको बताया था जो सूखी लकड़ी है वो लकड़ी लेकर आओ, मैं उससे काम चला लूंगा। लेकिन शॉन किसी का बात सुनने वाला नहीं है। शॉन नीचे पैर की बल गिरा और जो डर था वही हुआ। शॉन का पैर पर बहुत ज्यादा चोट आया है। शॉन दर्द की मारे जोर जोर से चिल्ला रहा है। गुल्ली ने रॉड को बताया, रॉड तुम कुछ कर सकते हो क्या? रॉड बताया, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ फ्रिज कर सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है शॉन का पैर टूट गया है। पैर का हड्डी जोड़ने की काम तो मैं फ्रिज करके नहीं कर सकता हूँ, इसके लिए इसे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। शॉन रो रहा था और यही बोल रहा था, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मेरे पैर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। कुछ देर बाद दर्द के मारे शॉन बेहोश हो गया। गुल्ली ने बताया, शॉन को अभी अभी ट्रीटमेंट की जरूरत है, नहीं तो पैर से बहुत ज्यादा खून निकल रहा है, ऐसे खून निकलेगा तो शॉन को बचाना मुश्किल हो जाएगा। गुल्ली ने बताया, यहाँ पर नजदीक कोई डॉक्टर मिल सकता है, कोई हॉस्पिटल है क्या? गुल्ली बहुत तेजी से कार भगा रहा था, इधर उधर देख रहा था, कोई डॉक्टर या हॉस्पिटल अगर नजदीक मिल जाए। सामने एक चाय की दुकान मिला। गुल्ली ने बताया, गुल्ली इस आदमी को मत पूछो, मुझे ये इंसान नॉर्मल नहीं लगता, इसकी आंखें देखो। गुल्ली ने उस आदमी को बताया, अच्छा अंकल आप बता सकते हैं यहाँ पर नज़दीक कोई हॉस्पिटल है क्या? हमारा दोस्त बहुत बीमार है, पेड़ों से गिरकर हमारा दोस्त का पैर में बहुत चोट आया है, उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। उस आदमी ने बताया, सामने एक हॉस्पिटल है, लेकिन वो बहुत पुराना हॉस्पिटल है, जाकर देखो, वहाँ पर शायद आपको डॉक्टर मिल सकता है। कुछ दूर चलने के बाद गुल्ली और बुल्ली को एक हॉस्पिटल नजर आया, लेकिन गुल्ली, बुल्ली और रॉड को पता नहीं था कि ये हॉस्पिटल शापित हॉस्पिटल है, ये हॉरर हॉस्पिटल। इस हॉस्पिटल पर जो आता है वो जीवित लौट नहीं जाता है। बुल्ली ने बताया, गुल्ली ऐसे सुनसान जगह पर ये हॉस्पिटल, यहाँ पर कोई लोग आता जाता है क्या? मुझे लगता है तुम जरूर गलत जगह पर आ चुके हो। चलो हम यहाँ से जल्दी जल्दी घर लौटते हैं, घर लौटकर हम शॉन का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। पीछे से रॉड ने बताया, तुम क्या पागल हो? तुम देख सकते हो शॉन की पैर से कितना खून निकल चुकी है। अगर ठीक वक्त पर हम लोग इसका ट्रीटमेंट नहीं कर पाया तो शॉन की जान भी जा सकते हैं। हमें घर पहुंचने में कम से कम 2-3 घंटे तो लगेंगे, और 2-3 घंटे घर पे पहुंचने के बाद अगर हम लोग वहाँ से हॉस्पिटल जाएंगे, हॉस्पिटल भी वहाँ से 40 या 45 मिनट दूरी पर है। गुल्ली ने बताया, रॉड तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, शॉन का इलाज यहाँ से शुरू होना चाहिए, नहीं तो बहुत देर हो जाएगा। गुल्ली ने फिर बताया, मैं अंदर जाता हूँ, तुम दोनों शॉन को गाड़ी से उतारो और उसे धीरे धीरे लेकर आओ। ये बोलकर गुल्ली कार से उतरकर हॉस्पिटल की तरफ बढ़ता है। गुल्ली ने हॉस्पिटल का दरवाजा नॉक किया, लेकिन कुछ देर बाद उसे पता चला कि यह दरवाजा खुला ही था। दरवाजा खोलकर गुल्ली अंदर गया। अंदर बहुत ज्यादा अंधेरा था, हो सकता है ऐसे सुनसान जगह पर ज्यादा लोग नहीं आता जाता है। गुल्ली इधर उधर देख रहा है, उसे सामने एक सीढ़ी नजर आया। गुल्ली सीढ़ी से ऊपर चला गया। सीढ़ी से ऊपर उठने के बाद गुल्ली को नजर आया दोनों आदमी खड़े होकर आपस में बातें कर रहा है। गुल्ली ने उन दोनों को देखकर बताया, एक्सक्यूज मी, हमें हेल्प कीजिए, यहाँ पर डॉक्टर कहाँ है? हमें जल्दी जल्दी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। मेरी दोस्त का पैर पर बहुत चोट लगी है और वहाँ से खून निकल रहा है, उसे जल्दी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। गुल्ली का बातें सुनकर वो दोनों आदमी हैरान हो जाता है। उन दोनों आदमियों ने मास्क पहने हुए थे, इसलिए उस दोनों को ठीक से देख नहीं पा रहा था गुल्ली। उन दोनों में से एक ने बताया, हाँ हाँ, कहाँ पर आपका दोस्त है? उसे ले आइए, हमारे यहाँ पर बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है, ऐसे ट्रीटमेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। गुल्ली उन दोनों की बातें सुन रहा था, लेकिन पीछे से किसी ने आकर गुल्ली की सर पर जोर से वार किया। गुल्ली वहाँ पर ही बेहोश हो गया। गुल्ली को शायद पता नहीं था गुल्ली ये शापित हॉस्पिटल पर आ चुका है और यहाँ का डॉक्टर है डॉक्टर डी।
डॉक्टर डी एक भयानक आदमी है, एक दरिंदा कह सकते हो। इंसान की शरीर को लेकर बहुत उल्टी सीधे एक्सपेरिमेंट करता है। पहले इंसान को मार डालता है, उसके बाद उसकी शरीर की हर एक पार्ट्स को लेकर डॉक्टर डी एक्सपेरिमेंट करता है। डॉक्टर डी ने बताया, तुमने इसको क्यों मारा पीछे से आकर? तुम्हें जो मन में आता है वही करते हो। तुम्हें पता है इसके साथ और 2-3 आदमी हैं। मुझे जितनी जल्दी हो सके बहुत ज़्यादा शिकार चाहिए, नहीं तो मेरा रिसर्च ख़त्म नहीं हो पाएगा। वो बूढ़ा आदमी डॉक्टर डी को बताता है, मुझे पता नहीं था इसके साथ और 2-3 साथी हैं। मिस्टर डी ने बताया, देखो ये जिंदा है, ये मर चुका है, इसे लेकर मेरे लैब पर आओ। बूढ़ा आदमी गुल्ली को कंधे पर लेकर लैब पर लेकर लेटा देता है। इधर बाहर रॉड और बुल्ली दोनों मिलकर शॉन को कार से उतारता है और हॉस्पिटल के सामने एक बेंच था, उस बेंच पर शॉन को लेटा कर दोनों वहां पर इंतजार कर रहा था गुल्ली कब लौटेगा। लेकिन इन दोनों को ये पता नहीं था गुल्ली डॉक्टर डी का हाथ पे आ चुका है। रॉड ने बुल्ली को बताया, बुल्ली हम यहाँ पर कितनी देर वेट करेंगे? बुल्ली ने बताया, मुझे पता नहीं, गुल्ली अंदर गया है, उसे लौटने दो, उसके बाद हम लोग कुछ करेंगे। रॉड ने कहा, चलो शॉन को लेकर अंदर जाते हैं, बाहर कितनी देर हम लोग ऐसे वेट करेंगे। इधर कार का टायर पंचर होने का आवाज आ रहा है। रॉड और बुल्ली दौड़कर कार के पास जाता है और जाकर देखता है कार का 2 टायर पंचर हो चुका है। बुल्ली ने बताया, जरूर कुछ गड़बड़ है, नहीं तो खुद ब खुद टायर पंचर हो जाता है, अब हम यहाँ से निकल नहीं पाएंगे। रॉड ने कहा, तुम शायद ठीक कह रहे हो बुल्ली। लेकिन रॉड और बुल्ली को ये पता नहीं था ये खुद ब खुद पंचर नहीं हुआ है। रॉड और बुल्ली जब पीछे मुड़कर देखा तब पीछे भयंकर एक दरिंदा खड़ा था। ये दरिंदा बहुत जाने पहचानी एक दरिंदा है, ये है खूनी जेसन। लेकिन जेसन यहाँ पर कैसे आया? और यहाँ पर डॉक्टर डी और जेसन दोनों मिलकर तहलका मचा रहा है। रॉड ने अपना फ्रीज पावर से जेसन को फ्रीज करने की कोशिश किया, लेकिन जेसन उससे बच निकला और रॉड को एक जोरदार घूसा मारा। रॉड दूर जाकर जीप के पास गिरा और वहां पर ही रॉड बेहोश हो गया। दोस्तों, अगर आप गुल्ली बुल्ली और हॉरर हॉस्पिटल का पार्ट 1 और 2 नहीं देखे हो तो ज़रूर देख के आना, नहीं तो ये स्टोरी आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। पिछली वीडियो पर हमने देखा था गुल्ली बुल्ली रॉड शॉन को लेकर हॉरर हॉस्पिटल पर आकर पहुंचता है। वहां पर आकर गुल्ली हॉस्पिटल के अंदर जाता है और अंदर जाने के बाद गुल्ली को डॉक्टर डी के साथ मुलाकात होता है, लेकिन गुल्ली डॉक्टर डी को पहचान नहीं पाता है। पीछे से एक आदमी आकर गुल्ली के सर पर जोर से वार करता है। गुल्ली यहाँ पर ही बेहोश होकर गिर जाता है। रॉड और बुल्ली शॉन को लेकर बाहर खड़ा था। अचानक वहाँ पर जेसन आकर पहुंचा। जेसन के साथ रॉड का बहुत ज़्यादा फाइट हुआ। उस फाइट के दौरान जेसन ने रॉड को जोर से एक मुक्का मारा और रॉड जाकर नीचे गिरा। अब आगे की स्टोरी देखिए। इधर गुल्ली का सर में बहुत ज्यादा चोट आया है। गुल्ली जब उठा तब देखा गुल्ली हॉस्पिटल की एक ऑपरेशन थिएटर के अंदर है और वहां पर बहुत सारे लाशें पड़ी हुई थी। गुल्ली ने चारों तरफ देखा, आसपास कई लाशें पड़ी थी और मानव शरीर की अंश इधर उधर गिरी हुई थी। गुल्ली को बहुत ज्यादा डर लगा। अचानक गुल्ली अपने पीछे कुछ आवाज महसूस किया, कुछ काटने की आवाज। पीछे मुड़कर गुल्ली जब देखा तब उसने देखा कि एक आदमी उसकी तरफ पीछे मुड़कर खड़े हैं और कुछ काट रहे हैं। सर में बहुत जो चोट लगने की वजह से गुल्ली को याद नहीं है कुछ देर पहले क्या हुआ था। कुछ देर पहले एक आदमी गुल्ली को पीछे से वार किया था और उसी वजह से गुल्ली की सर के पीछे बहुत दर्द हो रहा है। आदमी वही आदमी है जिसने गुल्ली को बताया था हमारे यहाँ पर जो ट्रीटमेंट मिलेगा आपको कहीं नहीं मिलेगा। वो आदमी जब गुल्ली की तरफ मुड़कर देखा, उस आदमी का शरीर बिल्कुल बदल गया था। उस आदमी का आंखें जल रहा था जैसे कोई जंगली जानवर की आंखें जलता है और उसका शरीर सड़े हुए मांस से बनी हुई थी। गुल्ली को अचानक याद आया, गुल्ली एक दोस्त के पास सुना था कि डॉक्टर डी नाम की एक आदमी यहाँ पर रहता है जो इंसान को मारने के बाद उसकी शरीर को लेकर बहुत उल्टी सीधी एक्सपेरिमेंट करता है। ये वही आदमी है क्या?
डॉक्टर डी ने गुल्ली को देखकर बताया, तुम यहाँ पर चैन से लेटे रहो, तुम्हारी और 3 दोस्त को भी मैं लाने का इंतजाम कर रहा हूँ। जेसन उन तीनों को लेकर जल्दी यहाँ पर आ जाएगा। गुल्ली जल्दी से बेड से उतरकर दौड़ लगाता है। डॉक्टर डी कहता है, कहाँ जाओगे? इस हॉस्पिटल पर आना जितना आसान काम है, बाहर निकलना उतनी ही मुश्किल काम है। तुम यहाँ पर गोल गोल घूमते रह जाओगे, लेकिन बाहर नहीं निकल पाओगे। इधर बाहर रॉड नीचे गिरा था। बुल्ली की तरफ जेसन बढ़ रहा था। जेसन ने बुल्ली को बताया, अब तुम्हारा क्या होगा बुल्ली? अब तो मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा और तुम दोनों को मारकर मैं इस हॉरर हॉस्पिटल के अंदर ले जाऊंगा। शॉन तो पहले से ही बेहोश है। बुल्ली को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। बुल्ली जाकर जेसन को जोर से घूंसा मारा, लेकिन बुल्ली को पता नहीं था बुल्ली का घूंसा से जेसन का कुछ नहीं हो सकता है। जेसन को जोर से मुक्का मारने के बाद गुल्ली अपनी हाथ में बहुत दर्द महसूस कर रहा है। तब जेसन ने कहा, क्या हुआ? बस इतना ही ताकत है? एक बात तुम लोग ध्यान से सुन लो, तुम उस बूढ़े बाबा के अलावा कुछ नहीं कर सकते हो। उस बूढ़े बाबा के पास बहुत सारी शक्तियां हैं, लेकिन तुम्हारे पास कुछ नहीं है। अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। ये बोलकर जेसन बुल्ली का पैर पकड़कर बुल्ली को ऊपर उठा लेता है। बुल्ली ने कहा, मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत तकलीफ हो रहा है, मुझे छोड़ो, नहीं तो मेरा भाई तुम्हें मार डालेगा। जेसन फिर से हंसने लगा। जेसन ने बताया, तुम्हारा भाई गुल्ली अभी मिस्टर डी की लैब पर है और उसका जिंदा रहने का कोई गारंटी नहीं है। मुझे तो लगता है अब तक वो मर चुका है। उसका शरीर की हर अंश को लेकर प्रोफेसर डी एक्सपेरिमेंट कर रहा है। तुम तीनों का शरीर लेकर मैं उस लैब पर जाऊंगा और डॉक्टर डी का एक्सपेरिमेंट सफल होगा और मुझे बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा। मैं इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना चाहता हूँ। जेसन गुल्ली को जमीन पर पटकने वाला था, तभी अचानक पीछे से एक तलवार आकर जेसन की शरीर आर पार कर दिया। जेसन जमीन पर गिर पड़ा। पीछे कौन है? पीछे खड़ा है हमारा बाबा। गुल्ली ने कहा, बाबा आपको कैसे पता चला? हम लोग यहाँ पर फंस चुके हैं। बाबा ने बताया, तुम लोगों को शायद पता नहीं है, मेरे पास एक खतरनाक गोला है। उस खतरनाक गोला का रंग जब बदल जाता है तब मुझे पता चलता है जरूर कुछ अनर्थ होने वाला है। इसलिए मैं पहले ही तुम लोगों का घर पहुंच गया मैं, और घर पहुंचते ही मैंने देखा कि तुम लोग वहां पर नहीं हो। मैं तुम लोगों की फ़ोन पर भी ट्राई किया था, लेकिन तुम लोगों का फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। तब मैंने मेरा जादुई गोला पर देखा तुम लोग कहाँ पर हो। ये लोकेशन मुझे ठीक से पता नहीं था। फिर मैंने ग्रैनी का घर गया और ग्रैनी को अच्छा तरह से मैंने पीटा। उसके बाद ग्रैनी ने मुझको बताया, गुल्ली ने बताया, बाबा देखो रॉड और शॉन का क्या हालत है, अब पहले इस दोनों को ठीक करो। बाबा ने रॉड के ऊपर जादुई शक्ति प्रयोग किया और रॉड उठकर खड़ा हुआ। लेकिन बाबा को पता नहीं था जेसन को मारना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि जेसन एक दरिंदा है। उसकी शरीर पर बार करो और वो बार कुछ देर बाद ही सूख जाता है। जेसन फिर से खड़ा हुआ। जेसन खड़ा होकर बाबा को बताया, तुम क्या सोचते हो बूढ़े बाबा, तुम मुझे एक तलवार की वार से ही मार डालोगे। अब मेरा ताकत देखो, मैं कितना ताकतवर बन चुका हूँ। डॉक्टर डी ने मुझे बहुत ताकतवर बनाया है, मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया है। ये बोलकर जेसन अपनी शरीर से पावर छोड़ता है और वो पावर जब अचानक बाबा की शरीर पर लगता है तब बाबा दूर जाकर गिर पड़ता है। लेकिन बाबा उठकर अचानक एक फ्लाइंग किक देता है जेसन को और जेसन दूर जाकर गिरता है। जेसन फिर से पावर छोड़ता है और बाबा अपनी पावर से जेसन की पावर को रोकने की कोशिश करता है। दोनों के बीच पावर का बहुत ज्यादा लड़ाई होता है। बुल्ली ने रॉड को बताया, जेसन इतना पावरफुल कैसे हो गया, उसके पास ऐसे शक्ति कहां से आ गया। रॉड ने कहा, तुमने शायद नहीं पढ़ा है, ये डॉक्टर डी आज से 100 साल पहले मर चुका है और मरने के बाद उसकी बने हुए एक मशीन से वो फिर से जीवित हो चुका है और जीवित होने के बाद वो एक दरिंदा बन चुका है। वो इंसान की शरीर पर ज़ोंबियों की वायरस प्रयोग करता है और उससे इंसान के अंदर अलग अलग शक्तियां आ जाता है कि बाबा की पावर खत्म हो गया और बाबा दूर जाकर गिरा।
जेसन अब हंसने लगा, देखो बाबा मैं कितना पावरफुल हो चुका, तुम्हारे पास पावर खत्म हो चुका है। बुली ने बाबा को बताया, बाबा आप जल्दी से उठो, नहीं तो जेसन हम सभी को मार डालेगा। बाबा ने कहा, मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ, मुझ में और कोई एनर्जी नहीं है, मुझे थोड़ा वक्त लगेगा एनर्जी रिस्टोर करने में। जेसन ने बताया, जब तक तुम्हारे अंदर एनर्जी आएगा तब तक मैं तुम सभी को मार डालूंगा। दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप गुल्ली बुल्ली और हॉरर हॉस्पिटल की पार्ट 1, 2 और 3 नहीं देखे हो तो जाकर जरूर देख लेना, नहीं तो ये एपिसोड आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। पिछले एपिसोड पर हमने देखा था गुल्ली जब आंखें खोलता है तब देखता है वो एक ऑपरेशन थिएटर पर है और उसके साथ मिस्टर डी का मुलाकात होता है। गुल्ली वहां से भाग जाता है। जेसन रॉड को मार गिराने के बाद वहां पर बाबा आया और बाबा ने गुल्ली को बचाया। बाबा और जेसन के बीच बहुत जोरदार फाइट हुआ और उस जोरदार फाइट के दौरान बाबा का पावर खत्म हो गया और बाबा नीचे गिर पड़े। अब आगे देखिए दोस्तों। रॉड जोर जोर से चिल्लाता है, बाबा जल्दी उठिए, कुछ कीजिए, नहीं तो ये हम सबको मार डालेगा। बाबा जमीन पर लेटे हुए थे। थोड़ा सा मुंडी हिलाया और बाबा ने बोला, तुम लोग यहाँ से जितनी जल्दी हो सके भाग जाओ, मेरे बारे में मत सोचो। अगर तुम लोग यहाँ पर ज़्यादा देर रहोगे तो तुम लोग ज़रूर मरोगे, जल्दी जल्दी यहाँ से भागो। रॉड और गुल्ली दोनों भागने की कोशिश कर रहा था, तभी अचानक कोई पीछे से आकर जोर से दोनों की गर्दन पकड़ लेता है। पीछे और कोई नहीं, प्रोफेसर डी खड़ा था। प्रोफेसर डी ने जेसन को देखकर बताया, जेसन मैंने तुमको एक काम दिया था और वो निपटाने में तुम्हें इतना वक्त लगता है, इससे अच्छा होता मैं इविल नन को पुकार लेता। बेकार में मैंने तुम्हारे पीछे इतना पैसा खर्चा किया, तुम किसी काम के नहीं हो। प्रोफेसर डी आपको पता नहीं है ये बाबा कितना खतरनाक चीज है, आप इसके बारे में नहीं जानते हो। डॉक्टर डी ने कहा, इसके पास कोई स्पेशल पावर है क्या? आपको पता नहीं डॉक्टर, इस आदमी का उम्र 250 साल से भी ज्यादा है और 250 साल से वो इसी तरह है। डी ने कहा, बहुत अच्छा, मुझे एक आदमी मिल गया एक्सपेरिमेंट के लिए, तो इसकी डीएनए से मैं और एक अतिमानव बना सकता हूँ जो स्पाइडरमैन आयरन मैन की साथ टक्कर ले सकता है। मैं इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन जाऊंगा। डॉक्टर डी ने जेसन को कहा, जेसन पोर्टल बनाओ, मैं अपना स्पेशल लैब पर जाना चाहता हूँ। जेसन ने एक पोर्टल बनाया और सभी ने पोर्टल के अंदर प्रवेश किया। सभी मिलकर जब पोर्टल की बाहर आया तब पोर्टल की बाहर की दुनिया कुछ अलग था। यहाँ पर चारों तरफ रेगिस्तान है और रेगिस्तान के बीचों बीच एक मशीन घूम रहा है। शायद यही मिस्टर डी का लैब है। इस लैब पर ही उल्टी सीधी रिसर्च करता है। बुल्ली ने बताया, हमारे बचने का कोई उम्मीद नहीं है क्योंकि इस लैब के अंदर जाकर डॉक्टर डी हमारे शरीर के ऊपर एक्सपेरिमेंट करेगा। जेसन ने डॉक्टर डी को बताया, डॉक्टर आपने तो मुझे इस लैब के बारे में पहले नहीं बताया। डॉक्टर डी ने जेसन को बताया, जेसन तुम्हारा काम है इंसान का बॉडी पार्ट्स ले आना, लैब में मैं क्या काम करता हूँ इसमें तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, तुम अपने काम पर ध्यान दो। रॉड ने बताया, तुम देखो बुल्ली, यहाँ पर बहुत सारे गोले हैं, हमारे जैसे सोलर सिस्टम है, मुझे लगता है यहाँ पर भी एक अलग सोलर सिस्टम है, लेकिन ये मुझे एक प्लेनेट लगता है, लेकिन एक प्लेनेट के अंदर ये अलग सोलर सिस्टम कैसे हो सकता है? बुल्ली ने बताया, हो सकता है, यहाँ पर सब कुछ अजीब है। सभी मिलकर लैब के अंदर प्रवेश किया। लैब के अंदर बहुत सारे अजीब सी जानवर खड़ी थी। इस जानवर का इंसान की तरह हाथ पैर था, लेकिन सर इंसान की तरफ नहीं है। जेसन बाबा, गुल्ली और रॉड को टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल देता है। डॉक्टर डी बताता है, कुछ देर बाद तुम लोग ऐसी तरह मरोगी, तुम्हारा शरीर का कोई भी पार्ट डैमेज नहीं होगा और इसी पार्ट से मैं मेरा एक्सपेरिमेंट चलाऊंगा और इस बूढ़े बाबा से मैं मेरा नया अतिमानव बनाऊंगा। डॉक्टर डी और जेसन सभी का मानने के लिए वेट कर रहा था, तभी अचानक पीछे से कुछ आकर डॉक्टर डी का शरीर का आर पार कर दिया। पीछे खड़ा था गुल्ली। गुल्ली के पास एक अजीब सा गन था और उस गन से जो फायरिंग हो रहा है उससे मिस्टर डी का शरीर आर पार हो गया। मिस्टर डी का शरीर जलने लगा। मिस्टर डी जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। ये देखकर जेसन गुल्ली के ऊपर हमला कर दिया।
गुल्ली नीचे जमीन पर गिर गया और वो बंदूक जाकर बहुत दूर गिर गया। जेसन गुल्ली को मारने ही वाला था, तभी अचानक पीछे से आवाज आया, रुक जाओ, मेरे दोस्त को मत मारो, नहीं तो मैं तुम्हें ऐसे दर्दनाक मौत मारूंगा तुम कभी भूल नहीं पाओगे। ये देखकर सबको बहुत आश्चर्य हुआ। पीछे खड़ा था कुंफू पांडा। गुल्ली अक्सर बताता था कुंफू पांडा गुल्ली का दोस्त थे। कोई इस बात का विश्वास नहीं करता था, लेकिन आज सभी ने इसका प्रूफ देख लिया। कुंफू पांडा ने कहा, आओ जेसन, अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे हरा कर दिखाओ। जेसन अपना लेजर पावर छोड़ता है और कुंफू पांडा उससे टकरा कर थोड़ा पीछे हट जाता है। सभी मिलकर ये सोचने लगा, जेसन इतना पावरफुल हो चुका है, जेसन को हराना मुश्किल नहीं नामुमकिन हो चुका है। कुंफू पांडा और जेसन के बीच जोरदार फाइट होने लगा। कुंफू पांडा ने आकर जेसन की मुंह पर एक वार किया। दोनों के बीच लड़ाई अब जमीन पर नहीं, अब आसमान पर हो रहा था। एक वक्त ऐसा आया, कुंफू पांडा ने जेसन को एक लात मारा और उस लात को संभलने नहीं पाया जेसन, और जेसन नीचे जाकर रॉड के अंदर गिर गया। जेसन का शरीर रॉड से आर पार हो गया और जेसन वहां पर ही मर जाता है। कुंफू पांडा और गुल्ली मिलकर सभी को आजाद करता है। बाबा ने बताया, शॉन कहाँ है, शॉन कैसे हालत में है? गुल्ली ने बताया, शॉन को मैंने हॉस्पिटल पर एडमिट कर दिया है। बाबा ने फिर बताया, तुम लोग यहाँ पर कैसे पहुंचे? गुल्ली ने बताया, मैं उस पोर्टल के अंदर आ रहा था, तभी अचानक मुझे याद आया मैं अकेला कुछ कर नहीं पाऊंगा। तभी मुझे कुंफू पांडा की दी हुई इस घड़ी के बारे में याद आया। कुंफू पांडा ने मुझे बताया था, जब उसे याद करना है तब इस घड़ी को दबाना। मैं इस घड़ी को दबाया और कुंफू पांडा मेरे पास तुरंत आ गया और दोनों मिलकर हमने पोर्टल के अंदर आ गया। और यहाँ पर आकर हमें तुम्हें ढूंढने में ज्यादा वक्त नहीं लगा, क्योंकि मैंने उस आदमी को पहले ही मार दिया था और उस आदमी ने बता दिया था कि इसके अंदर आने का रास्ता क्या है। दोस्तों, आपको कैसा लगा गुल्ली बुल्ली और स्कैरी हॉस्पिटल लास्ट एपिसोड? अगर अच्छा लगा है तो कमेंट करके जरूर बताना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना।